हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं नीलेश पांडे, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत बिजी था। लेकिन बहुत सारा क्वेरी आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि आप एक कट ऑफ बनाइए। देखिए, प्रेजेंट में भी कट ऑफ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने मैं पास्ट एक्सपीरियंस और जो फ्यूचर एक्सपीरियंस होने वाला है इसमें, उसको लेकर मैं अपना अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ। आजकल आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट को लेकर के, तो उसी बेस पे मैं कट ऑफ बना रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है या नहीं भी होता है तो उसके आसपास ही रहेगा। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, जिस दिन कट ऑफ आएगा उस दिन देख लीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं, एक नंबर आगे या एक नंबर पीछे होगा। उसके दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो टॉप में है वो टॉप में चले जाएंगे तो एक सीट खाली हो जाएगा नीचे का। और जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 80 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर जाएगा, 90 जाएगा, 80 जाएगा, वो मैक्सिमम अदर स्टेट वाले हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट जो जनरल में है और जो कैटेगरी का, उसका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रहेगा दोनों के कट ऑफ में। ऐसा नहीं कि वो 85 जाएगा तो ये भी 85 जाएगा। बस सब लोग भ्रमित कर रहा है। और मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ कट ऑफ 50 पे जिसका है वो उसका भी हो जाएगा, 60 पे उसका भी हो जाएगा। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और ये कुछ स्लाइड अपने से कट ऑफ तैयार किया है, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके दो तीन फैक्टर रहेंगे कि कसब कट ऑफ कैसे डिपेंड करता है। एक तो क्वेश्चन लेवल हो गया, ये कितने स्टूडेंट उसमें हैं और कितने स्टूडेंट के साथ कितने अदर स्टेट वाले हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 बीपीएससी टीआरई 2.0, वन कैंडिडेट एंड वन रिजल्ट के बारे में आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं 11 12 का करूँगा। शायद इसमें मैं साइंस वाला छूट गया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। मैं आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं साइंस वाला भी कट ऑफ बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आर्ट्स, जितने सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वही सारे यहाँ पे हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट हिंदी का है। हिंदी में यू आर जिसका 60 और 55 के प्लस में है, 60 प्लस मान के चलिए, जिसका है हिंदी का आ रहा है यू आर में, वो अपने आप को सेफ अभी फ़िलहाल मान के चले। क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे दो लोगों का मतलब बोलते हैं लड़ाई है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं है। मैंने एक कट ऑफ दो दो तीन तीन नंबर बढ़ा करके प्लस में लिखा है। वही आप कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो 57 से 62 होगा, ईबीसी के लिए 56 से 61 होगा, बीसी के लिए 58 से 63 होगा, एससी के लिए 55 प्लस होगा और एसटी के लिए 50 प्लस। आप देखेंगे एसटी में मैंने 50 प्लस हमेशा लिखा है क्योंकि एसटी के उतने सारे कैंडिडेट ही नहीं है। आप देखिएगा जितना मिनिमम कट ऑफ ला कर एसटी में सब लोगों का जॉब हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है कहीं ना कहीं, चाहे एससी का जो भी यहाँ मैंने लिखा है, बहुत हिसाब किताब से, बहुत कैलकुलेशन करने के बाद लिखा कि एक एक सीट पे कितना कैंडिडेट है। इंग्लिश का देखिए, जिसका 58 से 61 में है, पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में उसका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस है उसका हो जाएगा, ईबीसी का 54 प्लस है उसका हो जाएगा, और 55 से 60 जो बीसी में उसका हो जाएगा। मैं ये आपको बता दूँ, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारे कैटेगरी में आते हैं जो बिहार के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के नहीं। तो इन सब का कट ऑफ रहेगा वो आस पास में ही रहेगा। हो सकता है इंग्लिश में मैंने 61 बताया है, ये 65 हो जाए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़े क्योंकि ये लोग कैटेगरी में है। उसके बाद मैथ में है। मैथ में आपका 62, पिछला बार भी 9th 10th में आप मैथ में देखेंगे सोशल साइंस और मैथ का ही जो था वो हाई गया था कट ऑफ, 9th 10th में आप देखे होंगे तो, या किसी में भी। तो इसलिए 62 से 68 जिसका है मैथ में 11 12 में वो सिक्योर मांगे माने जनरल में। वही ईडब्ल्यूएस में 59 से 67 है वो सिक्योर मांगे। वैसे ही आप अपना कैटेगरी देख लीजिए, 60 से 68 तक सिक्योर मानते हैं। बाकी एस टी एस सी का बहुत कम ही जाएगा कैटेगरी में। आप देख लेना कि फीमेल, अभी से फीमेल मैंने नहीं जोड़ा, जितना जितना लिखा हुआ है मेल को रख के लिखा गया था। फीमेल इसमें एक दो नंबर अपने आप को कम कर लें, क्योंकि सपोज करो अगर मेल और फीमेल दोनों मिनिमम कट ऑफ पे उठाता है तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं। पोल साइंस का है 65 प्लस, जिसका है जनरल का उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत जाकर मिठाई अपना बांट ले। 63 प्लस है ईडब्ल्यूएस में, उसका चांस पूरा पूरी बनता है। 60 प्लस ऐसे ही ईबीसी और 58 बीसी वगैरह करते हुए 50 50 पे यहाँ एसटी एससी। और आप लोग देख लेना, और तो और मैं बोल रहा हूँ कि एक दो नंबर से बाकी सब तो फेल हो जाएगा, लेकिन एसटी एससी कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, यही।
तो ST SC यहाँ पे बोल रहा था कभी फेल नहीं होगा। उसके बाद हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में नंबर जाने वाला है 70+ नंबर PGT में, जो जनरल से लाया हुआ, क्योंकि बाहर स्टेट से आए हुए ज़्यादा बच्चे हिस्ट्री के ही आपको मिलेंगे, यह बात आप ध्यान कीजिएगा। 75+ EW 65+ EWS में उसका हो जाएगा, EBC में 64 और BC में 65। मैं बोल रहा हूँ ना, EWS EBC BC 1-2 नंबर के आसपास आगे पीछे होंगे। किसी किसी में तो EBC में ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा और BC में कम। वो क्यों? उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है कि मैक्सिमम जनरल वाले हैं वो EWS से अप्लाई किए हैं, बहुत कम ही जनरल वाला है जो जनरल से अप्लाई किया है। ये बात आपको भी पता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि EBC में जनसंख्या ज़्यादा है बच्चों का, तो कभी कभी 1 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा भी चला जाएगा EBC का। अगर आप पिछले बार का, हालांकि मैं पिछले बार का नहीं इसमें ऐड किया हूँ, क्या है फिर उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, पहले इसको कर दूँ। वैसे ही आप अपने अपने कैटेगरी को देख लीजिएगा, ST SC वगैरह। उसके बाद इकोनॉमिक्स का, वैसे जनरल में जो 65+ है उसका जय जय है, वो मिठाई बांट ले, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लिख करके अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 65+ जनरल से कभी भी नहीं ज़्यादा जाएगा। 60+ जो EWS है वो अभी से मिठाई बांट दे, 60 ही EBC और 60 ही BC में जो है वो मिठाई बांट ले। अब 50-50 है ST और SC, वो भी अपना मिठाई बांट सकता है। ज्योग्राफी काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट है बच्चों का, तो इसमें 66+ जिसका है उसका हो जाएगा, और जिसका 61+ है उसका हो जाएगा EWS में। जिसका देखिए यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी में EWS के मुकाबले EBC के जो, और EBC और BC के जो बच्चे वो ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इनको 62 और 63 दिया। बाकी यहाँ पे 61 मैंने EWS वालों को दिया। यहाँ पे 2 नंबर इनका ज़्यादा मैंने लिखा, आप देख लीजिएगा, उसमें भी 2 नंबर ज़्यादा ही होगा ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी टफ था। जो जनरल में 66+ है, 65+ है, वो मान लिया उसका हो जाएगा। उसके बाद ST में तो 50+। ST जितने हैं ST SC भाई, वो 55 अगर ला दिए हैं तो मान के चलिए आपका हो जाएगा। आपको वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपको लोग भ्रमित करेंगे इस पे यूट्यूब पे, आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। हालांकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैं भी दुख समझता हूँ कि हम लोग कितना भी परेशानी में है कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैं अपना अनुमान से कट ऑफ बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के, लेवल देख के, पार्टिसिपेंट्स देख के, और अदर स्टेट वाले कितने हैं। सपोज करो, लास्ट में बताऊँगा क्यों इतना मैंने PGT में कम कम दिया है, वो भी बताऊँगा। उसके साथ ही अकाउंट और कॉमर्स का जिसका 65+ है वो अपना मान ले कि उसका हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बच्चे जिसमें हैं टॉप, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हॉट डिस्कशन में रहता है 9th-10th का। मैंने 5 गो का ही लिया है। हिंदी का, हिंदी हर कोई बोल रहा है कि बहुत ईजी था, बहुत हो गया। अरे भैया पढ़े थे तो आपके लिए ईजी था। बहुत लोगों से जाकर पूछिए, पोल में 40 कम भी मार्क्स आए 120 में से। आपका 80 आ रहा है और चाहे 90 आ रहा है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। और कट ऑफ बनता है एवरेज पर। सपोज कीजिए कि अगर 2000 सीट है और 3000 बच्चे हैं जनरल में, तो 2000 सीट पे बच्चों का ऊपर से लिस्टिंग किया जाएगा। 2000 सीट तक अगर 51 नंबर तक आकर खत्म होता है तो 51 कट ऑफ बनता है। ऐसे कट ऑफ बनता है, ऐसे नहीं कि अगर मेरा 80 आ गया आपका 80 आ गया तो 80 रख देंगे, ऐसा नहीं। और इतना बात जान लीजिए, हिंदी में जिसका 80+ आएगा, 85+ आएगा, वो जनरल में चला जाएगा ऑटोमेटिक। मैं आपको ये बात बता दूं, EBC हो, EWS हो, BC हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो जनरल का कट ऑफ जितना जाता है, तो ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो ऑटोमेटिक जब लिस्टिंग होता है तो चला जाएगा। जब मेरिट बनेगा तो मेरिट ऐसे बनता है कि जैसे हर कैटेगरी को देखा जाएगा निकाल करके, मेल फीमेल दोनों को। और जनरल में महिला को जनरल वहाँ पे भेजा जाएगा, जनरल फीमेल में, और बाकी बाकी पुरुष को जो जनरल मेल में भेजा जाएगा। ऊपर से लिस्टिंग होगा, जिसका टॉपेस्ट मार्क्स होगा उसको सजा दिया जाएगा उतना सीट के अनुसार। बाकी सीट बचेगा उसके अकॉर्डिंग, तब रिजर्वेशन को अपने अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें फिट किया जाएगा। ये होता है कट ऑफ का फॉर्मूला। तो हिंदी में जिसका 70+ है वो उम्मीद बिल्कुल रख सकता है जनरल में। EWS में जिसका 68+ है वो उम्मीद रख सकता है। बाकी जिसका 69 EBC में है वो उम्मीद पूरा रख सकता है। 71, क्योंकि BC में संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसमें 71 है, जिसका 70 भी है, रख सकता है। और ST SC, क्योंकि बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र, तो यहाँ हिंदी लोग पढ़ते हैं, तो और ST SC में भी आजकल पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, तो यहाँ पे 65 और 60, यहाँ PGT जैसा नहीं रहेगा। देखिए जहाँ पे फिट हो रहा था 50 में, वहाँ 50 दिया, वो अपने से नहीं दिया, क्योंकि वहाँ डिमांड थी। यहाँ पे 50 पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे 65 SC में और 60 ST का कम भी हो सकता है, ST 55 पे भी जा सकता है, लेकिन 60 से प्लस कभी भी नहीं जाएगा।
जिसका इंग्लिश है, इंग्लिश पिछला बार भी आपने देखा था जनरल में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश का कट ऑफ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर नहीं आपको विश्वास तो जाके पुराना वाला कट ऑफ देख लीजिए। तो इस वजह से यहाँ मैंने इंग्लिश को 75, क्योंकि इंग्लिश वो लोग भरे हैं जो एसएससी या बैंकिंग वगैरह की तैयारी बिहार में करते हैं, तो उन लोग का इंग्लिश अच्छा रहता है। उसका 71 नंबर ईडब्ल्यूएस में था, जिसका है इंग्लिश में, उसका हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश से कम कट ऑफ जाएगा हिंदी का, ये आप गारंटी लिख लीजिएगा, गारंटी रख के। ईबीसी जिसका 70 है, बीसी 70 है, एससी 63 है, और एसटी मैंने 55 लिखा है, क्योंकि एसटी जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, चाहे एससी के। इस वजह से मैंने 63 60 जिसका है हो जाएगा। पिछला बार मैथ, इंग्लिश आपने देखा था, सोशल साइंस, ये 3 का कट ऑफ बाकी से हाई गया था, मैथ और स्पेशली सोशल साइंस का। तो मैथ का तो कितना भी आसान हो भाई, बिहार के बच्चे हैं तो मैथ में तो पूरा अच्छा से ही करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 78 मार्क्स रखा है, ठीक है। उसके बाद जनरल के लिए 72 प्लस जिसका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा, ईबीसी जिसका 71 प्लस है हो जाएगा, 72 प्लस बीसी है उसका हो जाएगा, एससी का 62 प्लस है उसका हो जाएगा, और एसटी में वो ऐसे फिर से आ गया कि उनको रिसोर्स कम मिलता है, इस वजह से यहाँ 56 प्लस में भी हो सकता है। सोशल साइंस में 80 प्लस, 1 2 नंबर आगे पीछे आप कर लीजिएगा जनरल में, क्योंकि ये मैं महिला और और पुरुष का दोनों का कंबाइंड बना रहा हूँ। तो महिला जितना यहाँ पे है सब में 3 नंबर 4 नंबर अपना माइनस कर लें, क्योंकि पुरुष को रख के बनाया गया है, क्योंकि उतना टाइम और जगह इसमें था नहीं कि मैं लिख पाऊँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद 75 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस में, वो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। 76 प्लस देखिए ईडब्ल्यूएस में, फिर ईबीसी से ईबीसी को ज़्यादा दिया, ईडब्ल्यूएस में कम, क्योंकि जनरल वाले हैं वो मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस में है, ईबीसी में है, उनमें सोशल साइंस में संख्या ज़्यादा है, मैथ और साइंस में से ज़्यादा संख्या ईबीसी का है, अब गारंटी ले लीजिए। अब 75 वही बीसी का, 76 75 वैसे स्वाइप करेगा ईबीसी बीसी, क्योंकि बीसी और ईबीसी में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है मार्क्स को लेकर के। और एसटी जो 65 प्लस है एससी, वो हो जाएगा 60 प्लस एसटी, ये उसका हो जाएगा। साइंस में 78 प्लस है, वो साइंस में हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। पिछला बार वाला आप उठा के देख लीजिए, इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 73 प्लस ईडब्ल्यूएस है उसका हो जाएगा, 70 प्लस ईबीसी है उसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ईबीसी बीसी एसटी एससी में साइंस पढ़ने वाले बच्चे कम हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे 73 70 72 68 और एसटी को 58 दिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें डीएलएड और बीएड वाले भाई पार्टिसिपेट किए हैं, वो हमारा कौन सा है, 6 to 8। यहाँ पे मैं मुख्यतः यूआर ईबीसी और एसटी रख लिया, बाकी बीच में जो कैटेगरी है इनसे 2 2 नंबर 3 3 नंबर आप अपना जहाँ रिले ऊपर कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। जैसे हिंदी में यूआर का 75 प्लस जाएगा, कोई इसमें शक ही नहीं है। 6 to 8 में ये तब की कंडीशन है कि जब 1 रिजल्ट 1 सीट आएगा, 75 प्लस जाएगा, 72 प्लस ईडब्ल्यूएस है जाएगा, क्योंकि कोई कितना भी बोल ले 80 90 पॉसिबल नहीं है, सबका 90 थोड़ी ना है भाई। 50 वाले फिर कहाँ जाएंगे, 55 वाले भी तो हैं इसमें, बहुत लोगों ने एग्जाम भी तो छोड़ा है। जनरल का हाई जाएगा, क्योंकि जनरल में बाहरी स्टेट के हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ वो भी 70 71 जो हिंदी में है, 6 to 8 में सिक्योर सिर्फ माने, और एसटी एससी में 68 है वो अपना सिक्योर माने। इंग्लिश का यूआर 66 प्लस इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ऊपर रैंक के हैं 1+1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट में जो ऊपर सीट पे ले लेंगे, बाकी जो तेज, तो बाकी जिनका कम मार्क्स है वही ना 6 to 8 में बच पाएंगे भाई। उसका ईबीसी में जिसका 62 प्लस है उस समय उसका हो जाएगा, एससी में जिसका 58 प्लस है एसटी एससी में उसका हो जाएगा, साइंस में वही है जिसका 70 प्लस है उसका हो जाएगा, 64 प्लस है उसका हो जाएगा ईबीसी में, और 60 प्लस जिसका एसटी एससी में है साइंस में उसका कोई नहीं रुक सकता। फिर सोशल साइंस में यहाँ जाएगा, क्योंकि सोशल साइंस यहाँ पे काफ़ी अपेक्षाकृत कम, बहुत ईजी क्वेश्चन सोशल साइंस में था। 80 प्लस जिसका है वो अपने आप को अभी वो 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट ना भी है तो 80 प्लस है, वो अपने आप को हमेशा सिक्योर मान के चल सकता है और मिठाई बांट सकता है। 75 प्लस ईबीसी में जिसका है सोशल साइंस में उसका हो जाएगा, 67 प्लस एसटी एससी में उसका हो जाएगा। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बीसी वाले ईबीसी को आधार बनाकर अपना कट ऑफ डिसाइड कर लें, 1 2 नंबर आगे पीछे। ये और ईडब्ल्यूएस वाले
युवा को आधार बनाकर 4-5 नंबर कम कर लें, अब महिला उसकी आधार बनाकर। लेकिन ध्यान से, महिला भी इस बार बहुत पार्टिसिपेंट्स है। महिला ये मत समझे कि 10 नंबर हम कम करके चलेंगे, क्योंकि पिछला बार वाला नहीं है। पिछला बार वाला आदमी रहता तब कंपटीशन पता लगता। जो लोग मूर्ख हैं, जो पिछला वाला का बेस बना के अभी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, पिछला वाला का बेस नहीं बना सकते। इस बार देखा गया कि हिंदी में ज़्यादा और इंग्लिश में ज़्यादा महिला है, पुरुष कम है। ये आपने भी अगर सेंटर पे देखा होगा कि अगर आप एग्जाम आप लोग दी होंगी तो 2-3 नंबर ही आगे पीछे रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैथ लास्ट में एक बच गया जिसका 78 प्लस लिखा है मैंने, 75 प्लस भी होगा तो उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा 6 to 8 में, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड बहुत था मैथमेटिक्स इसमें। ईबीसी 74 प्लस रहेगा जिसका मैथ में, उसका हो जाएगा। और ST SC का 66-65 प्लस होगा, उसका कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरा जो ये एनालिसिस था, मैं नहीं बोलता कि एग्जैक्टली ऐसा होगा, लेकिन आप भी देख लीजिएगा कि एग्जैक्टली अगर ऐसा ना भी हो तो इसके आसपास ही होगा। मैं ट्राई करूँगा। अगला वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट में लिखिए। अगला वीडियो मैं स्ट्रेटजी पे बनाऊँगा कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, एक सीट पे कितने बच्चे हैं, और किस में कंपटीशन है, उसमें कितने ऐसे हैं जिनका कम मार्क्स आ रहा है, कितने हैं जो बाहर स्टेट के हैं। उसके बाद सीट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। और आप लोग भी पूरा प्रयास कीजिए, जैसे भी हो ट्विटर कैंपेन कीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हैशटैग डाल करके। और उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी देख रहे होंगे सबका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि डरना नहीं है। देखिए, जो हो गया है सो हो गया है, मेरा भी हो या किसी का भी हो। जिसका अब एग्ज़ाम हो गया वापस नहीं आ सकता, हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोच सकते हैं इसमें। चलिए, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, अगर अगला भी वीडियो चाहिए तो चैनल के साथ बने रहिए। और धन्यवाद आप सबका।